गुरुदेव मुर्दा जिंदा कर देंगे तुरंत। कौन? हम। तो आप शमशान में जाओ, वहीं आते हैं सारे मुर्दे। बात ये आधा अनाज का दाना नहीं बचेगा पूरे ब्रह्मांड में। अरे देवा। तो आप शमशान में बैठो, वहीं कोई भी आए सबको जिंदा करते रहना। ब्राह्मण के धर्म में दोष है, हमको सन्यासी बना दीजिए, तुरंत जिंदा कर देंगे। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या शादी हो गई आपकी? 3 लड़की है, 1 लड़का है। एक लड़का मेरा मर गया गुरुदेव, अगर पूछ समय मालूम होता मुर्दा जिंदा करे उसको जिंदा कर देते हम। खुद का लड़का जिंदा क्यों नहीं किए? उस समय नहीं मालूम था, हमारे हृदय माँ विंध्यवासिनी वास करते हैं। तो अब मुर्दे को जिंदा कर सकते हो? हाँ कर देंगे। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? रुको जरा, सन्यासी उसको लेना पड़ेगा ना, बात समझिए। तो कर ले देंगे। लो ना, जितने जल्दी हो सके ले लो। सबर करो। पूरे ब्रह्मांड में आधा अनाज का दाना नहीं बचेगा, हैं? एक भी घर से लाश नहीं निकलेगा। आज हम कहते तू क्या है बे? मतलब सब जिंदा रहेंगे? हाँ सब जिंदा रहेंगे। जरा सोचो कि फिर सास की सास भी जिंदा रहे तो बहुएं तो मर जाएंगी पाँव पड़ते पड़ते। ऐसा मत करो मेरी जान। तीसरी बार सारी आए हैं। सासें जिंदा रहें तो बहुएं पाँव छूती छूती कमर तोड़ लेंगी। यहाँ पे भाई तीसरी बार आए मरना भी ईश्वर की एक व्यवस्था है। सही पकड़े हैं। द्वापर में मेरा ये मथुरा में जन्म हुआ होगा, हाँ, तो सावन आने से पहले कुत्ता जंगल चले जाएंगे। पूरा तो क्यों कुत्ता खाते हो आप? नहीं। तो पत्नी के साथ में ऐसी बहकी बहकी बातें करते हो? नहीं बहकी बहकी थोड़ा बातें नहीं प्यार की बातें किया करो, प्यार मोहब्बत की बात। क्या तुम बात कर रहे हो मुर्दे को जिंदा कर दोगे? करते हैं। पत्नी को आई लव यू कहते हो कि नहीं? कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं? यही प्यार की बातें किया करो, ये सब उर्दा मुर्दा की बातें ना करो पत्नी के साथ। दारू कभी कभी पीते हो? हाँ बहुत कम, ना के बराबर, मतलब कोई आपत्ति घर मतलब दारू पी के जिंदा करोगे मुर्दे को? सिद्धार में शंकर भोलेनाथ बाबा स्वयं आए थे, ऐसे समझिए। ये गड़बड़ है बाबा। एक लड़का है, उसके अंदर आत्मा जो है लड़की के है। सिस्टम पार देंगे। आप लड़का है कि लड़की हैं? बेसिकली हम लड़के ही हैं। जैसे भगवान ने एक आत्मा होती है, जो हार्मोन्स हैं वो लड़की के हैं। तो आपके अंदर एक लड़की है? हाँ जी। लेकिन आपको भगवान ने बनाया लड़का। बनाया लड़का है। भी लड़के ही रहो। हाँ। भगवान से प्रार्थना करते रहो कि प्रभु इस जन्म में मैं लड़का हूँ पर अगले जन्म में लड़की ही बनाना। तो भगवान सिस्टम चेंज कर देंगे। अच्छा ये बताओ आपको लड़की क्यों बनना है? क्योंकि अंदर से लगता है। आजकल लड़कियां लड़का बनती हैं और ये लड़का है जो लड़की बनना चाहता है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? ठीक है। तो लड़की बनने का क्या फायदा है बताओ? नहीं फायदा कुछ भी नहीं है, मगर ये है जैसे एक अंदर जो है उसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जय हो महाराज। कभी आप साड़ी वाड़ी पहन के नाच लिया करो तो लड़की वाली फीलिंग भी पूरी होती रहेगी। तो बाकी दिन भर लड़का ऐसा हुआ करो, 1 घंटे के लिए आप लड़की बन जाया करो। एक लड़की से जुबान लड़ा रही है। अंदर का जो लड़की है ना वो भी बाहर आ जाएगी। आप नाचते हो? हाँ मैं बेली डांसर हूँ। तो लड़की बन के नाचते हो? लड़की भी बन लेता हूँ, लड़का भी रहता। हाँ तो लड़की तो जब लड़की बन के नाचोगे तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी कि मैं तो लड़की हूँ। तब वहाँ कहा करो मैं लड़की हूँ। मगर जब वो ये कपड़े उतारे तो बोले लड़की उतर गई, मैं लड़का हूँ। आप शादी लड़की से करोगे कि लड़के से? नहीं मैं शादी नहीं करूंगा, मैं राधा रानी का भक्त हूँ। शादी नहीं करोगे? नहीं। ऐसा मत करो मेरी जान। शादी करने की इच्छा हुई तो किससे करोगे ये अभी बता दो। मेरा ऐसा कोई इशू नहीं है, जब मैं हो जाऊंगा तो फिर से बता दूंगा आपको। तो देखो आप लड़का ही हो। सही पकड़े हैं। रुको जरा। माँ बाप मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था और क्या कमरे में बंद करके मारा गया था मुझे। हाँ तो भाई जब तुम लड़कियों वाली हरकत करोगे तो बाप मारेगा ना। जूते से मारा था कि नहीं बाप ने? ऐसा नहीं करना चाहिए ना, किसी की पर्सनल लाइफ है ना। अरे पर्सनल क्या होती है यार, बाप तुम्हारा क्यों नहीं मारेगा? पहले ये बताओ, बाप ने तुम्हें जूते से मारा था कि नहीं? नहीं। काय से मारा था? डंडों से। डंडे से। अच्छा ये बताओ, बाप जूते से मार सकता है कि नहीं? हाँ मार सकता है। हाँ तो पिता के जूते भी अच्छे होते हैं, खा लिया करो। बात तो सही है।
वो आपके भले के लिए बोल रहे हैं बेटा। लड़का हो तो लड़के बन के रहो, लड़की क्यों बनना है? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। और अभी तो रुको। आपके अंदर की लड़की कब कब जिंदा हो जाती है? वो तो कभी हमेशा कोई, हमेशा कोई टाइम है? कोई टाइम नहीं है उसका। तो आप लड़कियों की तरह चलते हो ऐसे ऐसे? हाँ, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। उसमें कहने की क्या बात है, जब हूँ तो मैं कह देता हूँ। फिर लड़कों की तरह कब चलते हो? लड़कों जैसा नहीं है मेरा अंदर, मैं पहले ही बोलता हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? लड़की के माँ बाप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई शादी कैसे करें, तो खुद लड़की है। तभी मैं शादी नहीं करना चाहूंगा। मैं पहले ही बोल दिया है कि मैं शादी नहीं करूंगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? जो मेरे अंदर जो है, मैं दूसरी लड़की की लाइफ नहीं खराब कर सकता, मैं क्या संबंध नहीं बना सकता हूँ, इसीलिए मैंने पहले ही बोल रखा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या नाम क्या मेरा कहीं शादी नहीं हो रही जी। अच्छा अच्छा। कहते हैं रिश्ता नहीं आ रहा जी, कहते हो नहीं रही जी। मैं तो जी मम्मी भी तो शादी के लिए रो रहे हो? भगवान। अरे अभी कम रो रहे हो, शादी के बाद ज्यादा रोना पड़ेगा। हाँ, भगवान बड़े दयालु हैं, वो आपको ज्यादा रोता हुआ नहीं देखना चाहते। गुरु जी कहते हो नहीं रहा जी, कहते आ नहीं रहा। भाभी लड़ती है, भाभी मारती है, भैया भी मारते हैं जी। जिनकी हो गई ना बेटा, वो तुमसे ज्यादा रो रहे हैं। बात तो सही है। तो शादी करके रोना है कि बिना किए रोना ठीक है? नहीं, मैं शादी करके रोने मुझे। जो लड्डू खाए वो पछताए और जो ना खाए वो पछताए, ये कहावत यहाँ सिद्ध हो गई। सही पकड़े हैं। शादी के बाद दर्द ज्यादा है। नहीं जी, दर्द नहीं होवे जी। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मतलब शादी करके ही मानोगे? हाँ जी। और नहीं हुई शादी तो? गुरु जी पैदा मरना मंजूर है जी। अच्छा, साली है भैया की साली? साले नहीं है जी। आप अपने भैया को बोलना, वो आपके लिए अच्छी लड़की ढूंढेगा। गुरु जी पागल बताता है सबको, ये तो पागल है जी। कौन? भैया। ये गड़बड़ है बाबा। नहीं, अभी और ढूंढो, मिलेगी। गुरु जी आप करवा दो जी। अब मेरे पास कहाँ लड़की है? ना रो भैया, ना रो, हो जाएगी। कुछ नहीं है। ऐसा मत करो मेरी जान। आशा रख पगले आएगी, बहू आएगी, बहू आएगी। आशा रख पगले आएगी। मत रो, मत रो भैया, हो जाएगा ब्याह। मारोगे तो नहीं उसे? नहीं जी, मारेंगे नहीं जी। लड़ोगे नहीं? नहीं जी। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? और वो डांटेगी आपको, बोलेगी तो? सहलूंगा जी। सह लेंगे। अच्छे पति हो, है ना? चलो, ये है भविष्य के पति। 3 बच्चे हैं। अच्छा। 3 बच्चों में मैं पढ़ाने में सक्षम नहीं हो रहा हूँ, अकेला कमाने वाला हूँ। तो जब पढ़ाने में सक्षम नहीं थे तो काहे कर लिए 3? थोड़ा कंट्रोल करते, पहले पढ़ाने की व्यवस्था कर लेते, फिर बच्चे पैदा करने में मन लगाते। सही बात है, सही बात। 400 का रोज कमाता हूँ। 400 का रोज? जी। वो बच्चे हैं 3 जी। तो 400 के हिसाब से अभी एक और आने दोगे? नहीं हैं जी। एक बच्चों को आप रख लेते ना, तो 2 बच्चों, एक बच्चे के पढ़ाने में 3500। अब ऐसे सब लोग अपना पैदा कर करके एक बच्चा मेरे को सौंप दा, अब तो हो गया। 150 बच्चे का माता पिता बने, एक और बन जाइए ना। फिर आपको देख के 200-400 और आ जाएंगे। हमारा भी रखो। फिर वो कहेंगे हम पैदा करेंगे, भेज देंगे गौरी गोपाल। अभी हम स्कूल बना रहे हैं, जब स्कूल बन के तैयार हो जाए तब आप अपना बच्चा हमें दे देना, फिर हम यहाँ रख के उसको पढ़ा लिखा के योग्य बना के आपको सौंप देंगे। ठीक है? रुको जरा, सब्र करो। समय तो लगेगा 2-3 साल। नहीं, और जल्दी हो जाएगा। तब तक और ना पैदा कर लीजिए। हाँ, नहीं, आपकी संख्या उतनी की उतनी हो जाए।
महाराज जी मेरी सक्सेस नहीं हो रहा हूँ मैं। क्या करते हो? बिल्डिंग मटेरियल का काम करता हूँ, 4-5 साल से मेहनत कर रहा हूँ। महीने के 1 से 1.5 लाख रुपए कमाता हूँ, बट मेरी सक्सेस नहीं हो पा रहा। मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, पैसे वाला। महीने का 1.5 लाख कमाते हो? लगभग हो जाता है। तो फिर 1.5 लाख तो बहुत है महीने का, क्या दिक्कत है? सही बात है, सही बात है। फिर वो रुकता नहीं है पैसा। दारू पीते हो? दारू नहीं नहीं, 100 कुछ नहीं है। तो आपका पैसा 1.5 लाख कहाँ चला जाता है? पता ही नहीं चलता। पत्नी है? वाइफ है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जितना कमाया करो 1.5 लाख पूरा पत्नी उन्हीं को देता हूँ मैं, फिर भी नहीं रुकता। तो फिर पत्नी खरीद डालती होगी लिपस्टिक? नहीं, वो भी नहीं कुछ करती हैं? फिर पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है पैसा। सिस्टम पार देंगे। तो भाई एक डायरी बनाओ, ये लिखोगे तो महाराज जी जिसको देता हूँ वो मेरे को चूतिया बनाते हैं। दो ना। 1-2 दिन ऐसे मत करते हैं। दो, ये गड़बड़ है बाबा। पत्नी को दे दिया करो, पत्नी संभाल के रखा करेगी। नहीं, पत्नी को ही देता हूँ मैं। पत्नी खर्च कर देती है? वो भी नहीं करती है, बस कपड़े लेते लेके आती है। महीने का 4-5 हजार खर्चा हो जाता है बस। फिर भी तो 1,45,000 बचा। उसका पता ही नहीं चलता महाराज जी। ऐसा है, फिर सारा पैसा जो महीने का है मेरे पास जमा कर दिया करो। फिर आपसे लेना हूँ मैं, जयपुर से। हाँ, फिर आप लेते रहा करो मेरे से, मैं हिसाब किताब से देता रहूंगा आपको। ठीक है महाराज जी, 1 साल में हिसाब होगा अपना। हाँ, 1 साल में पूरा ले महीने के महीने कर लो ना। ला दिया करो 1 महीने का पूरा। ठीक है महाराज जी, 1 तारीख से आपके पास आऊंगा और ला दूंगा, फिर 1 तारीख को अपने हिसाब कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। सनातन धर्म के अनुसार राम, कृष्ण, शंकर, गणेश आदि को भगवान माना जाता है। जी जी। साईं बाबा को भगवान क्यों नहीं माना जाता, ये बता दीजिए। यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखो, साईं बाबा की पुस्तक में लिखा है कि वो मुसलमान हैं। सही बात है, सही बात है। उन्होंने भी तो भगवान वाले काम किए कुछ। क्या काम कर लिया? कौन सा गोवर्धन उठाया था उन्होंने? कौन सा राम सेतु बनवा? उनका भी तो धाम बना हुआ है। धाम तो आप अपना बना लो। सही पकड़े हैं। धाम आप बना लो तो आप भगवान हो जाओ। आपके कितने पिता हैं? 1 पिता। 2 हो सकते हैं? जब 2 बाप नहीं हो सकते तो 2 भगवान कैसे हो जाएंगे पागल? क्या बात है सर, क्या बात है सर। भगवान एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। नारायण वही राम है, वही कृष्ण है। भगवान एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। रुको जरा, सबर करो। क्या समझ में आया? साईं बाबा भगवान है कि नहीं? हैं? क्या है? 24 अवतारों में एक 25वां अवतार साईं बाबा का अवतार अरे माना। खुद कह रहे हैं 24 और 25वां, फिर 26वां आप भी अपने को बना लो कि 26वां आप हैं। 27वें आपके पिताजी बन जाएं, 28वें अपने दादा को बना लो। 24 हैं तब 25वां जबरदस्ती घुसा रहे हो। तुम्हारे बच्चा है 27वां से बोल देना, 28वां पूरे खानदान को बना लो भगवान। सबको भगवान बनना, भक्त किसी को नहीं बनना, सबको अपने जो भगवान है। राधे राधे, क्षमा चाहिए। काय की क्षमा? क्षमा भगवान से मांगना। जब तुम भगवान के पास जाओगे, भगवान कहेंगे क्यों मूर्ख। जैसे समुद्र के पानी की हर बूंद में नमक की व्यापकता है, ऐसे सृष्टि के कण कण में ईश्वर की व्यापकता है। फिर तो ये भाव है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इस दृष्टि से तो भगवान सब में है। हाँ या ना? राधे राधे। समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्या समझ में आया बताओ? भगवान एक ही है। कौन? विष्णु नारायण। तो साईं बाबा कौन है? बाकी सब भक्त है, संत है। हाँ, अब तुम सही आए, लाइन ट्रैक पे आ गए। सही है। हम ही किसी को भगवान से बड़ा बना दें तो ये तो अपने भगवान का अपमान है ना। ये अपमान है बेटा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मोबाइल पे क्या देखना पसंद है? इंस्टाग्राम। तो इंस्टाग्राम में क्या देखते हो? रील। किसकी? लड़कियों की। वाह, ये है देश के होनहार बच्चे। अभी से इनका मन लड़कियां देखने में लग गया। कितने साल के हो छोटू? 9। 9 साल के। तो तुम्हारे पापा भी यही देखते हैं क्या?
ऐसा मत करो मेरी जान। देख लो 9 साल का है छोरा और इंस्टाग्राम में लड़कियां देखता है। बेटा ये रास्ता ना पकड़ लेना, ये गलत है। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। तो मोबाइल पे आपको लड़कियां देखना अच्छा लगता है? बताओ। लगता है। हैं? लगता है। अच्छा लगता है। सिस्टम पार देंगे। कौन सी लड़की को देखते हैं? डांस वाली। मेरी मम्मी बोलती है हम पढ़ते ही नहीं है। पढ़ती नहीं है आप? नहीं, बोलती है सुबह भी नहीं उठती हो। आप कितने बजे उठते हैं? जब आप सोते हैं। आर यू कॉमेडी मी? जब आप सोते हैं मैं? हाँ। मैं कितने बजे सोता हूँ? मतलब हम मजाक है क्या? आप कितने बजे उठते हैं? 8 बजे। तो 8 बजे तो मैं सोता ही नहीं हूँ तुम्हारी तरह। फिर वो लिप से स्लिप हो गया था। अच्छा। बस एक डायलॉग बोल दीजिए ना, वो वाला। कौन सा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? तो ये हम तो बोलते हैं कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। हाँ ये वाला। करता। अच्छा ये होता कोई किसी से प्यार करता है? नहीं नहीं, कोई किसी से नहीं करता। फिर तो हम सही बोलते हैं कि गलत? बिल्कुल सही बोलता है आप। ठीक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? क्या बात, ये बात है। कोई मुझे कुछ बात बोल देता है ना, मेरे दिमाग में वो महीनों महीने चलती रहती है, मन विचलित होता रहता है। अच्छा क्या बोल देता है कोई? कुछ भी मतलब कुछ भी बोल दे। टेंशन लेने का नहीं। जैसे आपको किसी ने बोल दिया राम राम तो दिमाग में चलता रहेगा। अच्छा तो है, चलता रहे दिमाग में राम 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 ऐसा राम। नहीं। कुछ भी जैसे किसी ने आपको बोल दिया राधे राधे तो दिमाग में चलता रहता है राधे राधे। अच्छा तो है। नहीं, अच्छी चीजें तो चलती, वो अच्छा है मेरे लिए, मगर कोई बोल दिया कि अगर वो मैंने गलत काम नहीं किया, बोल दिया तुमने ही किया ना, तो फिर मुझे लगता मैंने वो काम किया नहीं, फिर बार बार लोगों ने कैसे बोल दिया। ये गड़बड़े बाबा। घर में जब झाड़ू लगाती हो आप जी। तो कचरा तिजोरी में रखती हैं कि डस्टबिन में? डस्टबिन में डालती हूँ। आप भी आपके दिमाग में जो कचरा है बाहर करिए उसे। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आज तक मैंने कोई नशा नहीं किया, मगर मेरी वाइफ 2-3 नशा करती है। मैं कई बार समझाया कि आप मत करिए, मगर नहीं मानती हैं। मैं थोड़ा उससे परेशान रहता तो हूँ। पत्नी कौन सा नशा करती है? वो सुरती भी खाती हैं, गुल भी करती हैं, कुछ गुटखा भी आता है वो भी खाती। गुल आता है कुछ करने वाला। गुल? हाँ हाँ। तो गुल हो जाता है। हाँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं कुछ नहीं खाता हूँ और आप सब खाती हैं। सिस्टम पार देंगे। मैया क्या खाती हो? हम तो इनके बहुत समझाते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। कुछ टेंशन की वजह से हम वो करने लगे। सिस्टम पार देंगे। काय की टेंशन? हमको कोई समझता नहीं है। हम जो अच्छा करना चाहते हैं इनके बारे में, वो हमसे बोलते हैं लोग कि उल्टा हो जाता है। तो बोलते हैं तुम गलत करती हो। लेकिन ये गुटखा उटका काय खाने लग गई? अभी कौन सा गुटखा पसंद है? अभी मैंने छोड़ दिया है, 1 महीना हुआ। अच्छा। और क्या गुल क्या होता है? गुल वो होता है ब्रश करते हैं उसको। लेकिन अभी उन्होंने जब से हमसे ये विवाद किया, ऐसा मत करो मेरी जान। दम छोड़ने की प्रण ले ही लिया है। छोड़ दो। छोड़ देंगे। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नई नई पीढ़ी है, वो संतों का ही क्यों विरोध करती है? जैसे कि हमारे भाई आए हैं साथ में, ये संतों का बहुत अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्या नाम है आपका? रवि। रवि रवि। कहाँ से आए हैं भैया? आगरा से। क्यों आप विरोध करते हैं संतों का? नहीं, मैंने कोई विरोध नहीं किया है। रुको जरा, सबर करो। शराब पीते हो? नहीं, सोमवार पीते हैं। सोमवार? हाँ, सोमवार को पीता हूँ। तो सोमवार के विशेष त्योहार है आपका? छुट्टी रहती है उस दिन। मंगलवार को नहीं पीते? नहीं नहीं नहीं। और शनिवार को भी नहीं? तो शराब पीते हो तो संतों को गलत क्यों कहते हो? मैंने तो कभी नहीं कही है। तो गलत काम करने वाला गलत है कि गलत करने से रोकने वाला गलत है? गलत कौन है? हमें गलत। गौरी गोपाल में देखो 30,000 लोग भोजन करते हैं। आपने प्रसादी पाई? पहले आया था जब खाया था मैंने।
हमारा भाई साथ नहीं दे रहा, साथ केवल हमें साथ रहना है, क्योंकि कुछ काम बड़े भाई के होते हैं। आप अपने भाई का साथ क्यों नहीं देते? दे दूंगा। मैं झुकेगा नहीं। ये हंसती हंसता है ये बच्चा। कौन है ये? हमारा बच्चा है। आपका बेटा? हाँ। तो ये क्या करते हैं? कछु ना कर तू। हंसते रहते हैं। अच्छा। क्या नाम है? मेरा नाम भूप सिंह है। भूप सिंह। तो आप हंसते रहते हैं? दिक्कत आ जाती, नींद नहीं आती। तो नींद नहीं आती तो हंसते रहते हैं। मैं फिर तो दिमाग टेंशन से मेरे। पर अभी तो नहीं हंस रहे हैं। हाँ, इनके सामने हंस रहा था। इनके सामने नहीं हंसते? हंस के दिखाओ कैसे हंसते हो। ऐसा हिसाब बनता है। हिसाब बन जाता है। हिसाब से हंसते हो? बात तो सही है। क्या काम करते हो? काम खेती का देख लेते हैं। पत्नी है? हाँ। बच्चे हैं? हाँ। हंसते रहते हैं, इसमें बुराई क्या है? काम को मन नहीं। बेटा काम करें, अब ये हंसते रहे आराम से। ना बेऊ ना कर, काम है ना करता। वो भी हंसते हैं। हाँ। तो इनके जन्म के समय आप हंसी होंगी ना, इसलिए दिन भर हंसते रहते हैं। तो आप दिन भर हंसते रहते हो? और हैं? तो नींद नहीं आई इसलिए बीड़ी पी जाती है। तो क्यों पीते हो बीड़ी? ऐसा मन बनता है। ये गड़बड़ है बाबा। सुन लिया होगा, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, इसलिए ये हंसते रहते हैं। मैं यहाँ पर जब भी आया हूँ दोस्त के साथ ही आया हूँ। दोस्ती क्या है गुरुजी? सच्ची दोस्ती क्या है? यू आर ए गुड क्वेश्चन। सुख में बनते मित्र जो, ऐसे मित्र अनेक, पर दुख में बनते मित्र जो, वो लाखों में एक। सुख में साथ दे वो दोस्त नहीं है, जो दुख में साथ दे वो दोस्त है, जो कभी धोखा ना दे। सही बात है, सही बात है। जो मित्र के सुख में सुखी हो जाए और मित्र के दुख में दुखी हो जाए, वही परम सच्चा मित्र है। सही पकड़े हैं। तो रुको जरा। तो दोस्त बता शराब दीजिए। पीता है? नहीं। आप नहीं। शराब पीते हो? नहीं गुरुजी। सही कि झूठ? नहीं पीता हूँ गुरुजी। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम के तुम दारू नहीं पीते। अब जो भी करते थे अब से नहीं करेंगे। ये फंस गया। सीधा ये कहो ना, पीते थे। कभी कभार गुरुजी गलती हो गई और थी। तुम्हारा दोस्त भी पीता है, तुम झूठ बोल रहे हो कि वो नहीं पीता। दोस्त से बात कर लो गुरुजी। नहीं, मैं बात कर चुका, आपसे कर लिया, मतलब आपके दोस्त से। हंडी का एक ही चावल दबा के देखा जाता है, सारे नहीं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दोस्त वो नहीं है जो हमें शराब पिलाए, गांजा पिलाए, चरस खिलाए। दोस्त वो है जो कहे कि यार मैं तो गलत हो गया शराब पीकर, पर तू मत पीना। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तो आपको गुस्सा आता है किस पर? किसी पे भी आ जाता है। क्या करते हो फिर गुस्से में? कुछ भी तोड़ फाड़। ऐसा मत करो मेरी जान। क्या तोड़ आज तक? शीशा गिलास विलास सब तोड़ देता हूँ। स्टील वाली कि कांच वाली? कांच वाले। तो भैया अपने घर में कांच की गिलास काहे रखती हो? स्टील की रखो, टूटेगी नहीं। और क्या तोड़ते हो? बस गुरुजी और कुछ नहीं तोड़ते। गिलास बस? तो एक गिलास लिया करो स्टील को और अपने सिर पे मार के तोड़ा करो ऐसे। तोड़ बस रहे हो, नुकसान कर रहे हो। बेटा ऐसे नहीं पैसे बर्बाद करना चाहिए माँ बाप के। ठीक है? ठीक है गुरुजी, राधे। अब नहीं तोड़ना। ठीक। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम नहीं तोड़ोगे? माँ कसम नहीं तोड़ूंगा। क्या बात, ये बात है।